नमस्कार, मैं राजीव पांडे, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। व्यवसाय टर्नर, विषय सैद्धांतिक। आज का विषय है गियर ट्रेन कैलकुलेशन। गियर ट्रेन कैलकुलेशन में हम आपको बताएंगे गियर ट्रेन कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, कैसे होती है, कहाँ कहाँ उपयोग होती है। पहले परिचय में हम जानेंगे लेथ मशीन पे अलग अलग चूड़ियाँ काटने के लिए स्पेंडल और लीड स्क्रू को एक निश्चित अनुपात में चलाना जरूरी होता है। मीन्स अगर दोनों का रेशियो एक नहीं होगा तो हमारी थ्रेड नहीं कट पाएगी। तो इसलिए लीड स्क्रू को और स्पेंडल को एक रेशियो में अवश्य चलना चाहिए। लीड स्क्रू और स्पेंडल को सिर्फ एक ही गति या अनुपात में सेट करने के लिए जिस सेट ऑफ गियर का प्रयोग करना ही गियर ट्रेन कहलाता है। मतलब हम सेट ऑफ गियर जो प्रयोग करते हैं मीन्स एक से अधिक गियर या दो गियर, दो से अधिक गियर, इनको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ गियर, यानी गियरों की सेटिंग। यहाँ पे दो गियर दिखाए गए हैं और यहाँ पे चार, एक दो तीन चार गियर दिखाए गए हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? गियर ट्रेन। गियर ट्रेन की व्यवस्था हमारे यहाँ दो प्रकार की है। पहली है सिंपल गियर ट्रेन, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। दूसरा है कंपाउंड गियर ट्रेन। एक गियर ट्रेन यहाँ बनी, ये है कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन क्या है और कंपाउंड गियर ट्रेन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इस विस्तार से समझाएंगे। पहले समझना है हमको सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है? जब केवल एक गियर एक शाफ्ट में लगा हो, मीन्स हर गियर के लिए एक अलग सी शाफ्ट हो। यहाँ पे देखिए दो गियर लगे हुए हैं, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग शाफ्ट घूम रहे हैं। एक यहाँ पे है शाफ्ट, एक शाफ्ट यहाँ पे, तो दो इंडिविजुअल अलग अलग शाफ्ट पे घूम रहे हैं। तो ये है सिंपल गियर ट्रेन। वैसे ही आप यहाँ देखिए, यहाँ पे तीन गियर हैं, एक दो तीन, तीनों गियर अलग अलग अपने शाफ्ट में हैं, इसलिए क्या है ये सिंपल। मीन्स 10 गियर भी लगे हैं, एक साथ तीन लगे, चार लगे, लेकिन उनकी शाफ्ट अलग अलग है, तो वो क्या होगा? सिंपल गियर ट्रेन होगा। जिसमें पहला जो चल होता है वो ड्राइवर है और दूसरा ड्रिवन। पहला गियर जो होता है वो ड्राइवर कहलाता है और दूसरा ड्रिवन। ध्यान देना ये बात ये है कि जो ड्राइवर होता है, ये क्या है? ड्राइवर। इसके ड्रिवन हमेशा इसके विपरीत दिशा में घूमता है, ड्राइवर की विपरीत दिशा। ड्राइवर जैसे क्लॉक चल रहा है तो ये एंटी क्लॉक चल रहा है, तो आपको ये दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉक चलता है। अगर हमको एक ही दिशा में चलाना हो, मीन्स ड्राइवर और ड्रिवन एक ही दिशा में चलाना हो, या दोनों गियर्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो हम बीच में एक आइडलर गियर प्रयोग कर लेते हैं। वो है ये आइडलर गियर का प्रयोग इस डिस्टेंस को ख़त्म करने या एक ही दिशा में चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये इस दिशा में घूम रहा है और ये भी इसी दिशा में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक बीच में आइडलर लगा दिया है। आइडलर क्या कर रहा है? इस डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है और साथ ही इसकी ड्रिवन की दिशा भी चेंज कर रहा है। तो ये है आपका ड्रिवन। ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में जो गियर्स लगा होता है आइडलर वाला, इसका कोई भी विशेष रोल नहीं, केवल हमको दिशा चेंज करने के लिए और डिस्टेंस करने के लिए। कोई भी गियर का अनुपात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किस तरह से ये समझने की कोशिश करेंगे। स्पीड रेशियो इक्वल टू होता है ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, या कह सकते हैं स्पीड ऑफ ड्राइवर या स्पीड ऑफ ड्रिवन। नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन, इसे समझेंगे। हमने क्या किया है, N1 को N1 क्या है? स्पीड ऑफ गियर फर्स्ट इन RPM। हमने N1 की स्पीड गियर ले लिया है, N1 माना है। स्पीड ऑफ गियर 2 इन RPM क्या है? N2 है, इसकी हमने N2 लेट मान लिया। T1 टीथ क्या है? नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर। ये नंबर ऑफ टीथ गियर पे कितने हैं? T1 है। और T2 क्या है? नंबर ऑफ गियर 2, दूसरे नंबर पे जो है T2 टीथ हैं। हमने क्या करना है, स्पीड रेशियो के लिए फार्मूला मालूम है, स्पीड ऑफ ड्राइवर। स्पीड ऑफ ड्राइवर क्या है? N1। और स्पीड ऑफ ड्रिवन क्या होगी? N2। ये देखिए N2 रख दी। फिर
या कह सकते हैं नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर। नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर क्या है हमारा T1 और नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन क्या है T2। ये हो गई इक्वेशन 1। ये हो गई इक्वेशन 1 जब हमारा केवल एक ड्राइवर है और एक ड्रिवन है। लेकिन इसी की जगह पे जब हम ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में आइडलर लगा देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखना है हमको। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने दिखाया हुआ है एक ड्राइवर है, एक ड्रिवन है, बीच में हमने आइडलर लगा दिया है। इस आइडलर को लगाने का हमने बताया था कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उसकी स्पीड और टाइम पे। तो ये देखिए हमने क्या किया है, 3 गियर ले लिए हैं। यहाँ पे 3 हो गए, 1 2 3 गियर हो गए। पहले को हमने क्या किया, N1 इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्राइवर, N1 इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्राइवर। N2 क्या है, स्पीड ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पे दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट है, N2 है उसकी स्पीड। स्पीड N3 क्या होगी, स्पीड ऑफ ड्राइवर ड्रिवन। तीसरा क्या है, स्पीड ऑफ ड्रिवन। यहाँ पे देखिए लिखा है N3 क्या है, स्पीड ऑफ ड्रिवन। तो N1 N2 N3 वहाँ पे क्या था, N1 N2 था, यहाँ पे 3 गियर है इसलिए N1 N2 N3। उसी तरह से T1 क्या होगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। इसका N2 क्या होगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। और N3 नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, ड्रिवन ये है आपका, ये है। तो तीनों हमने ले लिए। पहले हमने क्या देखा कि पहले और दूसरे का क्या रेशियो बनता है। हमने क्या किया, गियर एक ये है और एक ये है, इसको देख के एक हमने इक्वेशन बनाई। स्पीड ऑफ रेशियो क्या होगा, N1 N2 और T1 T2। ये हमने पिछले वाले में बताया था कैसे करते हैं। उसी तरह से स्पीड ऑफ रेशियो किसके बीच, N2 और N3 के बीच। N2 N3 लेंगे तो यहाँ पे N2 और ये N3 हो जाएगा, और ये T2 और ये 3 हो जाएगा। हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीपल करके देखा, इक्वेशन 1 और 2 को। जब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे देखिए N1 N2 N2 N3 T1 T2 T2 T3 आएगा। देखिए N2 N2 कैंसिल हो गया और T2 T2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, N1 N3 T1 T3। मीन्स हमारा जो रेशियो पहले में था वही तीसरे में गया, जो पहले में है वो तीसरे में गया। मीन्स आइडलर से हमारे इसके ऊपर अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद आएगा कंपाउंड गियर ट्रेन। क्या है कंपाउंड गियर ट्रेन? कुछ गियर ट्रेन्स का अनुपात इतना मुश्किल हो जाता है कि उसको सिंपल गियर ट्रेन में बनाना या लगाना संभव नहीं हो सकता। अगर हम किसी मशीन पे कोई थ्रेड काटना चाहते हैं तो वो सिंपल गियर ट्रेन पे नहीं बन रही है, तो हम क्या करते हैं, इसे कंपाउंड गियर ट्रेन का प्रयोग कर लेते हैं। लेथ में जो होती सबसे छोटी गरारी 20 दांतों की और वह सबसे बड़ी गरारी 120 दांतों की होती है। जो रेशियो होता है 5-5 के अंतराल पे ही होता है। मीन्स हम जो सबसे छोटा गियर है 20 से छोटा गियर नहीं मिलता और 120 से बड़ा गियर नहीं है। यहाँ पे होगा तो वो स्पेशल गियर होगा 127 का और ऊपर का। तो हमारे पास 20 से 120 के ही मिलेगा और 5 के ही रेशियो में मिलता है। मीन्स 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35 का ही गियर मिलेगा। हर गियर पे 5-5 का ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हमको समझना सिंपल, तो हमको समझ में आ गया था कि जब सिंपल एक ही सॉफ्ट पे एक गियर लगा होता है तो होती सिंपल। लेकिन यहाँ पे देखिए सॉफ्ट एक है और इस पे गियर 2 लगे हुए हैं, इस सॉफ्ट पे 3 गियर लगे हुए हैं। तो ये क्या है, मीन्स कंपाउंड है। यहाँ पे कंपाउंड गियर है क्योंकि एक से अधिक गियर लगे हैं एक शाफ्ट पे। यहाँ पे क्या है, एक से अधिक गियर एक शाफ्ट पे लगे, इस कंपाउंड है। ये बीच में आइडलर लगा हुआ है और ये आउटपुट गियर। तो ये जो ट्रेन बनेगी वो बनेगी हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में क्या था कि एक ही शाफ्ट पे एक गियर लगा था, यहाँ पे एक शाफ्ट पे 2 गियर लगे हैं और यहाँ पे एक शाफ्ट में 3 गियर लगे हैं। तो ये हो गया कंपाउंड गियर ट्रेन। चूड़ी काटने का सिद्धांत क्या है? चूड़ी काटना कैसे गियर से काटेंगे उससे पहले ये जान लें कि किस सिद्धांत पे काम करते हैं।
केंद्रों के मध्य मीन्स सेंटर टू सेंटर या चक में टेपर या बेलनाकार जॉब पर घूमते हुए एक समान दूरी पर हेलिकल ग्रुप्स काटने की क्रिया को चूड़ी काटना कहते हैं। देख रहे हैं आप, ये आपकी थ्रेड कटी हुई है, एक समान दूरी पे हेलिकल ग्रुप कटे हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेड काटना। इस विधि में जो चूड़ी है या थ्रेड काटने की विधि है, इसमें कैरेज को बेड के समांतर फीड दी जाती है। कैरेज को बेड के समांतर फीड दी जाती है। कैरेज या टूल की चाल जॉब के चक्कर में काटे जाने वाली चूड़ी के पिच के बराबर होनी चाहिए। मीन्स जो स्पीड हमारी कैरेज की होगी वो थ्रेड के जो पिच कट रही है उसके बराबर होनी चाहिए। चूड़ी काटने के लिए खराद मशीन में जो कैरेज के स्क्रू को बेड के समांतर ही फीड दी जाती है। पहले भी मैंने आपको बताया कि इसको समांतर फीड दिया जाए। इन लीड स्क्रू की जो पिच है वो निश्चित ही चूड़ी को काट सकता है। जो पिच होती है निश्चित फिक्स होती है कि हमने लीड स्क्रू पे जो चूड़ी कटी होगी वो 6 mm की कटी है, 8 mm की कटी है या ब्रिटिश में कटी है, TPI पे कटी है, तो ये फिक्स होती है। उसी चूड़ी के हिसाब से हमको गियर की रेशियो सेट करने पड़ते हैं। लेथ पर चूड़ी काटते समय किन किन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो बात क्या क्या है? एक है इच्छित पिच के लिए चेंज गियर की चैन। यही हमको आज सीखना है कि इच्छित पिच जो लेनी है हमको, जैसे जो पिच काटनी है उसका कैलकुलेशन कैसे करें, कौन सा गियर हम चूज़ करें। चूड़ी का आकार क्या है, स्क्वायर है या वी है। ऐसी व्यवस्था करना कि टूल हर बार पहली ही वाली रो में जाए, यानी पहले वाली ग्रुप में जाए। मीन्स जो ग्रुप काट रहा है, जैसे एक थ्रेड ये है आपकी, तो हर बार क्या हो इसी ग्रुप में जाए। ऐसा ना हो कि एक बार इस ग्रुप में जाए उसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, तो डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, थ्रेड बनने की बजाय टूटना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी हमको कि हर बार टूल उसी ग्रुप में जाए, यानी हेलिकल ग्रुप में ही जाए। चेंज गियर्स का चयन या गणना कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं? इच्छित पिच की चूड़ी अथवा चेंज गियर्स की गणना के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि चालक ऑब्लिक ड्राइवर, चालक कहिए या ड्राइवर कहिए, या चलित यानी चलने वाला या ड्रिवन का अनुपात ठीक जगह लगा है कि नहीं लगा। मीन्स ड्राइवर कहाँ लगना है और ड्रिवन करना है, ये रेशियो बहुत ज़रूरी है कि एकदम सही जगह लगा हो। आपने ड्राइवर की जगह ड्रिवन लगा दिया तो ये काम नहीं करेगा, करेगा तो लेकिन चूड़ियाँ हमारी काटने में दिक्कत होगी। या कम या अधिक मोटी या बारीक चूड़ी काटने के लिए अलग अलग गरारियाँ, अलग अलग स्टड, क्वाड्रेंट प्लेट और लीड स्क्रू पर लगाए। लीड स्क्रू तो फिक्स है, आप क्वाड्रेंट प्लेट अलग अलग गियर्स लगाते हैं, तो हमें लीड स्क्रू के हिसाब से क्वाड्रेंट प्लेट पे कौन कौन से गियर्स का चयन करना है, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें गियर माला जो हम गियर्स चयन कर रहे हैं वही हमारी गियर ट्रेन या गियर माला कहलाती है। अब आपको ये तय करना है कि आपको सिंपल गियर लगाना है या कंपाउंड लगाना है। अगर सिंपल से हमारा थ्रेड कट रहा है तो हम सिंपल से कराएंगे, अदरवाइज सिंपल से नहीं बनेगा तो हमको कंपाउंड लगाना ही पड़ेगा। लेथ मशीन में 5 के अंतराल पे 20 से लेकर 120 तक गरारियों का सेट आता है। मीन्स पहला छोटा गियर 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30 आएगा। 127 और 63 दांतों के विशेष गियर आते हैं। मैट्रिक थ्रेड काटने के लिए जो है हमारे पास उपलब्ध हैं। मैट्रिक लीड स्क्रू पर खराद पर ब्रिटिश चूड़ी काटने के लिए 85 का स्पेशल गियर आता है, जिसे ट्रांसलेटिंग गियर भी कहा जाता है। फॉर्मूला हमारे पास है गियर रेशियो इक्वल टू ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। मीन्स जो ड्राइवर है अपॉन ड्रिवन। अगर हमको निकालना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए पिच टू बी कट, कौन सी पिच हमारी कटनी है, और पिच ऑन लीड स्क्रू। कभी कभी कहीं किसी की पुस्तक में आपको लीड टू बी कट और लीड ऑन लीड स्क्रू भी मिलेगा, तो हमको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आप पिच हो या लीड, क्योंकि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच और लीड बराबर होती है। तो आपको पिच टू बी कट भी हो सकता है और लीड ऑन द लीड स्क्रू भी हो सकता है। मीन्स जैसा दोनों फार्मूले हमारे सही हैं। तो हम यहाँ पे आपको पिच टू बी कट और पिच ऑन लीड स्क्रू से समझाएंगे। तो
गियर रेशियो निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए ड्राइवर अपॉन ड्रिवेन या पिच टू बी कट या पिच ऑन लीड स्क्रू। इसको हम समझने चाहेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। चेंज गियर की गणना कीजिए जबकि लीड स्क्रू की पिच 5 mm, लीड स्क्रू की क्या पिच है 5 mm है और चूड़ी की पिच 2.5 mm, 2.5 mm मीन्स हमको 2.5 mm की चूड़ी काटनी है। किस पे? लीड स्क्रू जिसका 5 mm की चूड़ी कटी हुई है। तो गियर रेशियो का फार्मूला क्या है? पिच टू बी कट और पिच ऑन लीड स्क्रू। पहले तो हमको ये सवाल या करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या दिया है? पिच टू बी कट, पिच टू बी कट दिया है 2.5 mm और पिच ऑन लीड स्क्रू दिया हुआ है आपका 5 mm। तो गियर रेशियो इक्वल टू क्या होता है? पिच टू बी कट हमने 2.5 mm और पिच ऑन लीड स्क्रू 5 mm। हमने क्या किया? mm को mm कैंसिल कर दिया। ये क्या आ गया? 2.5/5। अब इसको हमको सॉल्व करना है। या तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिए सबसे छोटा छोटा, या जैसे मैंने कर रखा है कि इसको 10 से गुणा, हमको सीधे मालूम है कि हमने 10 से गुणा कर दें और 10 से भाग कर दें तो वैल्यू पे, रेशियो पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर हम इस नंबर को 10 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 25 और इसको गुणा करेंगे तो 50। रेशियो 1/5 ही रहेगा, रेशियो 1/2 ही रहेगा। 25 से कम 25, 25 दूना 50 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2। मीन्स अगर 10 से गुणा 10 से भाग कर दिया तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी अगर हम पहला गियर 25 और 50 का ले लें तो सिंपल गियर ट्रेन में हमारा थ्रेड कट जाएगा। कौन सा? 25/50। या रेशियो हमने 1/2 निकाला है, हमने क्या किया? 20 से गुणा किया और 20 से भाग कर दिया तो वो गियर क्या होगा? 20/40। अगर इसी नंबर को 25 से करेंगे तो 25/50, 30/60। हमको रेशियो देखिए हर बार 1/2 ही आ रहा है, हर बार 1/2 रहा है। इससे क्या अनुपात में हमारा कोई भी फर्क, हम गियर कोई भी लगा लें, मीन्स 25-50 लगा लें, 50-100 लगा लें, 30-60 लगा लें, 40-80 लगा लें, हमारी थ्रेड वही कटेगी। तो इसे बोलते हैं गियर ट्रेन कैलकुलेशन। तो सिंपल गियर में हमारा ये निकल गया। नेक्स्ट है इसी तरह का एक क्वेश्चन। चेंज गियर की गणना करनी है जबकि लेथ पर 2 TPI की लीड स्क्रू है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, लीड स्क्रू की जो दिया है TPI में दे दिया है और चूड़ी की पिच 1/4 है। ये इंच का क्वेश्चन है, फार्मूला वही रहेगा, केवल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गियर इक्वल टू होता है पिच टू बी कट और पिच ऑन लीड स्क्रू। हमको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। पिच टू बी कट आपको दिया हुआ है 1/4 इंच। ये देखिए, यानी पिच टू कट कौन सी चूड़ी हमको काटनी है। और पिच ऑन लीड स्क्रू हमको नहीं दिया है। दिया क्या है? हमको TPI दिया है। TPI दी है मीन्स पिच हमको निकालनी पड़ेगी। पिच इक्वल टू क्या होता है? 1/TPI। 1 आपका कांस्टेंट है, TPI कितना है? 2। तो आपका क्या हो गया? 1/2। ठीक है ना। तो हमने क्या, गियर रेशियो इक्वल टू क्या होगा? पिच टू बी कट 1/4 मीन्स 1/2। ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 2/4 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 2 4, यानी इसका रेशियो भी 1/2 आया। अब 1/2 आने का मतलब है इसमें भी हम सबसे छोटा गियर 20 है और सबसे बड़ा गियर 120 है। तो हम 20 से गुणा कर देंगे, 20 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा? 20/40। ये वाली थ्रेड भी हमारी 20/40 से कट जाएगी। और कौन कौन से गियर लगा सकते हैं? क्योंकि 1/2 रेशियो आया था, हमने 25 का गियर इस्तेमाल किया है तो 25/25 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 25/50। अगर इसी को हम 30 से गुणा करेंगे तो 30/60 हो जाएगा। या और ऊपर से गुणा करते हैं तो रेशियो बढ़ते जाएंगे। गियर के नंबर्स दांतों बदलेंगे लेकिन रेशियो हमारा 1/2 ही रहेगा। अब तीसरा कैलकुलेशन हमारे इसी तरह से है, छोटा सा कैलकुलेशन और है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। हमने क्या किया है,
कंपाउंड गियर ट्रेन की गणना करके बताया गया कि वो प्रॉब्लम कंपाउंड गियर में निकलेगी, सिंपल में निकल नहीं पा रही है। 1.6 TPI थ्रेड को 3 TPI की लीड स्क्रू में काटने के लिए चेंज व्हील की गणना करनी है। 1.6 TPI है, ये कैलकुलेशन है, केवल सवाल समझने के लिए है। तो गियर रेशियो टू क्या हो सकता है, TPI टू बी कट और TPI ऑन लीड स्क्रू, इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। या पिच टू बी करेंगे तो हमको TPI को पिच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लेकिन डायरेक्ट फार्मूला भी एक ये से भी हो सकता है, तो इसे ये लिख दिया है TPI टू बी कट और TPI ऑन लीड स्क्रू। अब TPI टू बी कट क्या दिया हुआ है, 1.6, और TPI ऑन लीड स्क्रू क्या है, 3। तो हमने क्या किया, गियर रेशियो टू 1.6/3, यहाँ से हटाएंगे तो 16/30 116/30 हो जाएगा। अब 16/30 को हमने एक ऐसा नंबर है, अगर हम सबसे छोटा गियर 10 से गुणा करें और 10 से भाग करें तो क्या संभव है, नहीं है। या इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, 8/15 आएगा, क्योंकि हम सबसे छोटा नंबर 10 से गुणा कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 80/150। हमारे पास जो है गियर ही नहीं है, कौन सा, 120 से ऊपर, तो ये वाला गियर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी सिंपल में हम इसको नहीं बना पाएंगे। हमको करने के लिए इसको कंपाउंड ही गियर ट्रेन लगानी पड़ेगी। तो कंपाउंड गियर लगाने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, 16 को 2 × 8 कर दिया है, मीन्स 16, और 6 × 5 मीन्स 30। हमने 2 को 10 से मल्टीपल किया और इसको भी 10 से मल्टीपल किया, दोनों से वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई। यहाँ पे भी 10 से मल्टीपल किया, 10 से गुणा कर दिया, भाग कर दिया। तो क्या हो गया, ये हमारा पहला गियर आएगा 20, फिर 80, 60 और 80, 50, ये इससे मैच करेगा। ये जो गियर ट्रेन बनेगी, ये बनेगी कंपाउंड गियर ट्रेन। ये गियर ट्रेन कौन सी बनेगी, कंपाउंड गियर ट्रेन बनेगी। अब हमको इस कंपाउंड गियर ट्रेन को ही लगाना पड़ेगा, मीन्स 20 को 60 से मैच कराएंगे और 60 को 80 से, 80 को 50 से, इस तरह से ही हम ये कंपाउंड गियर बनाएंगे। एक से ज़्यादा गियर लगाएंगे, मतलब एक शाफ्ट पे एक से ज़्यादा लगाएंगे, कंपाउंड गियर ट्रेन बनेगी। इसके बाद आता है मैट्रिक थ्रेड काटनी है ब्रिटिश की लीड स्क्रू पे। मैट्रिक थ्रेड काटनी है ब्रिटिश की लीड स्क्रू पे, उसके लिए एक अलग से फार्मूला है। अगर हमको जो थ्रेड है मैट्रिक ही है, लेकिन लीड स्क्रू जो है ब्रिटिश का होगा, तो क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है ड्राइवर अपॉन ड्रिवन इक्वल टू 5pm/127, जहाँ P क्या है, पिच टू बी कट, P क्या है, पिच टू बी कट, और N क्या है, TPI ऑन लीड स्क्रू। ये ब्रिटिश का, ये मैट्रिक का, हमको ये दोनों मालूम होने चाहिए। हमने सवाल लिया है 1.5 मिलीमीटर पिच 5 TPI लीड स्क्रू पर काटने के लिए चेंज गियर की गणना कीजिए। तो ये गणना करने के पिच टू बी कट हमारा दिया हुआ है 1.5 mm, TPI ऑन लीड स्क्रू दिया है 5। हमने सब जगह वैल्यू प्लेस कर दी। जब वैल्यू प्लेस कर दी हमने, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, 5 × 1.5 × 5 × 127। अब 127 का स्पेशल गियर लगा दिया है, मीन्स अब हमारा सिंपल में नहीं लग पाएगा, हमको कंपाउंड ही निकलेगा गियर ट्रेन। तो 5 5 या 25 हमने ले लिया और 127 वाला एक अलग से कर दिया, ये एक गियर हो गया। अब बचा क्या आपके पास, ये बचा और नीचे केवल 1 बचा। तो हमने इसको हटा के 10 कर दिया, 2 से इसको गुणा के 2, यानी 25 और 27 और 30 और 20 का गियर ले लें तो हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन में ये कैलकुलेशन करके ये वाला आराम से हो जाए। कौन सा, मैट्रिक थ्रेड में हम ब्रिटिश की चूड़ी काट सकते हैं। जब मैट्रिक्स में ब्रिटिश या ब्रिटिश में मैट्रिक करेंगे तो सिंपल गियर ट्रेन बनाना संभव नहीं होता, उसमें हमको कंपाउंड ही गियर ट्रेन बनाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम ब्रिटिश थ्रेड में मैट्रिक लीड स्क्रू की जो है है, अगर ब्रिटिश थ्रेड काटनी है मैट्रिक लीड स्क्रू में, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, गियर रेशियो टू 127/5pn, 127/5pn। इसमें क्या है, पिच ऑन लीड स्क्रू
और पिच टू बी कट दिया हुआ है। हमको केवल वैल्यू पुट करनी है, केवल वैल्यू रखनी है। किसकी? 127 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, पी और एन की वैल्यू, पी और एन की वैल्यू हमने रख दी। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली इक्वेशन बन गई। 127 इंटू 120 अलग कर लिया और इसको कैलकुलेट करके हमने निकाला है। तो हमारे गियर ट्रेन क्या बनी, 127 इंटू 120 और 20 इंटू 90, ये भी हमारी कंपाउंड में ही आई है। तो इस तरह से हमको ब्रिटिश से मैट्रिक और मैट्रिक से जो है ब्रिटिश थ्रेड पे काटने के लिए फार्मूला भी मालूम हो गया। ये दो फार्मूले हमारे पास अलग से हैं जब 63 गियर का स्पेशल गियर का प्रयोग करना हो और 85 का। मीन्स अगर हम 63 वाला ही गियर इस्तेमाल करना चाहते हैं या 85 का स्पेशल गियर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे। एक वैल्यू दे दी जाती है कि आपको 63 का स्पेशल गियर दिया जा रहा है तो आपको थ्रेड काटनी है, या 85 का स्पेशल गियर थ्रेड काटा जा रहा है तो दी जाती है। तो इस फार्मूले से हम लगा सकते हैं। आज हमने आपको गियर ट्रेन का परिचय बताया था, सिंपल गियर ट्रेन की परिभाषा बताई, कंपाउंड गियर ट्रेन बताया, चूड़ी काटने का सिद्धांत बताया, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है गियर ट्रेन का, मैट्रिक से ब्रिटिश लीड स्क्रू पे कैसे थ्रेड काटना है या ब्रिटिश से मैट्रिक पे कैसे काटना है, ये आपको बताया। प्रस्तुत संदर्भ जो है निम्मी की ई पैटर्न बुक से लिया गया है। आशा करते हैं जो भी हमने आपको आज बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।